वैसे भी शादी के बाद रोहिल के साथ मैं पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती, और फ्रेंड्स के बगैर तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकती। हाँ, फ्रेंड्स और बेचारे हस्बैंड के दरमियान मैं थोड़ा बहुत गैप तो ज़रूर रखूंगी। इट्स माई प्रॉमिस। मैंने कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की है और उसमें फैसला किया कि नई फैक्ट्री के एमडी की हैसियत से तमाम जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप दी जाए। तमाम नहीं, सिर्फ इंतजामी इख्तियारात। मैंने जब सुहेल को काशिफ से आज जिस लहजे में बात करते देखा है ना, बस समझ लो इस बात का इशारा है बेटा कि अब मैंने इस घर में कोई हैसियत नहीं रही। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, बड़ी अम्मा की आंखों में आंसू लाने का सबब सिर्फ आप हैं, आप। क्या मुसीबत है यार, कल रात से इसको फोन करो, यही मैसेज आ रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। फोन छोड़ के पता नहीं कहां चली गई, घर पे भी कोई नहीं। वेलकम वेलकम। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने इस घर को देखते हैं। तशरीफ रखिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे जरूरी बात करनी है, बस। अच्छा तो करते हैं जरूरी बात। पैसे लाइयो। देखो, मैं तुमको इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। कैसे नहीं दे सकती? मेरी बात सुनो, तुम अपनी जुबान से फिर रही हो, और अगर मैं अपनी जुबान से फिर गया तो फिर तुम्हें पता है क्या हो सकता है? जानती हूँ। मुझे कुछ मोहलत चाहिए। मोहलत तो दे दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुंची? कोई चालाकी तो नहीं करी मेरे साथ? जब तुम किसी मजबूर की मजबूरी को जवाब बनाकर ब्लैकमेल कर सकते हो, तो वो भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकता है। घबराओ नहीं, पुलिस को नहीं लाई हूं मैं। रोहिल की डायरी से तुम्हारा एड्रेस पढ़ा है, तभी यहां तक पहुंची। खासी अक्लमंद हो, किसी को यहां लाने की गलती करोगी तो अपनी ही शोहरत में इजाफा करोगी। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं होगा। यह बताओ कि तुम्हें मोहलत कितनी चाहिए? जैसे इंतजाम होगा तुमको इन्फॉर्म कर दूंगी। तब तक की 50,000 के बॉन्ड रखो, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम मुझको तंग नहीं करोगे, और किसी को ये भी नहीं बताओगे कि मैं यहाँ आई थी आज। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करता, बल्कि रोज एक एक अंडा खाने को तरजीह देता हूँ। समझ गए? हेलो। हाँ लाइबा, कहाँ हो तुम? हाँ रोहिल, मैं रास्ते में हूँ, अम्मी की तरफ जा रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं ज़रा एक काम से आया हुआ था, सोचा वापसी में लंच कर लूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खैर अब तो तुम हो नहीं,
लिहाजा मैं सिमाब की तरफ चला जाऊंगा। सीमा की तरफ? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊँ क्या वहाँ पर? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। ओके, तुम ये बताओ कि कब तक निकलोगी वहाँ से? मैं तुम्हें जाते हुए पिक कर लूँगा। नहीं रोहेल, आप खामा परेशान होंगे। मैं तो 1 आधे घंटे में अम्मी की खैरियत पूछ के वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, सही है, रखता हूँ फोन। अल्लाह हाफिज। बड़ी माँ, मैं रात को भी आया था आपके पास, लेकिन आपको सोता हुआ देखकर कुछ मुनासिब नहीं लगा आपको जगाना। बड़ी अम्मा, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन देखो, ये लेकिन वेकिन अगर मगर ये ऐसे अल्फाज हैं ना जो शकूक को जन्म देते हैं, समझे? तुम भी मेरे औलाद के बेटे हो और काशिफ भी, लेकिन अगर बड़ा भाई ईमानदार हो, मुखलिस हो, फर्ज शनास हो तो बाप से बढ़कर होता है, और काशिफ ने ये साबित भी कर दिया है। मैंने इस बात से कब इनकार किया बड़ी अम्मा, लेकिन अगर आप लोग बात बराबरी की करते हैं तो हर चीज़ का जिम्मेदार और हर चीज़ का मालिक उन्हें क्यों बना दिया गया है? बड़ी अम्मा, माशाल्लाह आप हयात हैं और तमाम माली फैसले आप कर सकती हैं, आप भी किया करें। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे मुंह में माँ और बीवी की जुबान बोल रही है। अरे बेटा, भाई पे एतमाद किया करो। तुम मुझे ये बताओ, उसने ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो तुम्हारी उसने नहीं पूरी की? अब इस उम्र में मैं दफ्तर में जाकर तो बैठने से रही। नई फैक्ट्री की जिम्मेदारी तो तुम्हें सौंप रहा है, तुम ही एतराज़ कर रहे हो। बड़ी अम्मा, आप खुद ही सोचिए कि एमडी की सीट पर बैठकर मैं छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे खर्चात के लिए काशिफ भाई को कॉल करता हुआ अच्छा लगूंगा। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ क्या चाहते हो? तमाम स्टाफ की तनख्वाहों, यूटिलिटी बिल्स और मुख्तलिफ अखराजात का एक मखसूस अमाउंट मेरे नाम से एक अलग अकाउंट में डाल दिया जाए। बाकायदा ऑडिट होगा, अकाउंट सेक्शन होगा और हर महीने के आखिर में अखराजात और प्रॉफिट अलग अलग सामने आ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बड़ी अम्मा कि मैं फैक्ट्री की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दूंगा। आप और भाईजान मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखें। ठीक है, आज काशिफ आ जाए तो तुम्हें और रोहल को तीनों को बिठाकर मैं बात करूंगी। थैंक यू बड़ी अम्मा। मैं उसी स्कूल में जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, मैं किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा। देखो खुर्रम, फ्रेंड्स तो आपके वहाँ पे भी बन जाएंगे ना, और फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं स्कूल्स तो चेंज होते हैं। मगर बुआ तो कह रही थी कि मैं वहाँ से रोज रोज नहीं बल्कि 1 महीने में आऊंगा। बुआ, आप भी हद करती हैं। खुर्रम डियर, देखो मैं तुमसे वहाँ वीकली मिलने आऊंगी और तुमको यहाँ भी लाऊंगी, ओके? रोजाना? हाँ, रोजाना। देखो वहाँ पे तुम्हारे लिए कंप्यूटर क्लासेस होंगी, गेम्स होंगे, स्विमिंग पूल होगा, है ना अच्छी बात? मम्मी, मुझे कराटे सीखने का बहुत शौक है, वहाँ कराटे सिखाएंगे ना? हाँ, वो भी सिखाएंगे आपको वहाँ पे। और वहाँ पे आपको वक्त पे उठना होगा, वक्त पे सोना होगा, पढ़ना होगा, खेलना होगा, यहाँ की तरह नहीं। ठीक है मम्मी, फिर करा दे मेरा उसी स्कूल में एडमिशन। Good, that's like a good child. अब ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, गेम्स की सीडी। अब अंदर जाओ और जाके से देखो, ओके? मुझे बुआ से कुछ बात करनी है। थैंक यू मम्मी। शुक्र है बिटिया, आपने इसे मना लिया। हाँ बुआ, अच्छा है, ये रोज रोज के आने जाने से जान तो छूटेगी मेरी। फिर कब ले जा रही हो बेटा इसे? मैं फ़ोन कर दूंगी आपको 1-2 दिन में, बस किसी तरह से एडमिशन हो जाए इसका। उसने तो फ़ोन नहीं किया फिर?
उसी से मिलके आ रही हूँ बुआ। 50,000 के प्राइस बॉन्ड थे मेरे पास, वही देकर कुछ अरसे के लिए मुंह बंद किया है उसका। अरे बिटिया, ये तो अच्छा नहीं किया आपने। इस तरह तो उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। क्या करती मैं बुआ, क्या करती? पता नहीं खाला अम्मी क्या खिचड़ी पक रही है इस घर में। रात को रिदा ने आके सुहेल से कहा कि बड़ी अम्मा आपकी वजह से रोई हैं, और सुहेल दीवानों की तरह ये सुन के रूम से बाहर चले गए। अरे ये लड़की तो मेरी औलाद लगती ही नहीं। क्यों रो रही थी बड़ी अम्मा? कुछ बताया सुहेल ने? उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन खाला अम्मी मेरा ये ख्याल है शायद वो फैक्ट्री वाली बात हो। अभी 1 घंटे से वो बड़ी अम्मा के रूम में थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए सुहेल। कमाल है ये लड़का, मुझे भी कुछ नहीं बताता। और ये लाइबा कहाँ है? अरे उसने कहाँ होना है, मौका देख के निकल गई। एक बात बताऊँ मैं आपको खाला अम्मी, मैं कल लाइबा के रूम में गई थी तो वहाँ एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई बोला ही नहीं। मुझे तो बड़ा डर लगने लगा है लाइबा से, कि इस घर की इज्जत को नीलाम ना कर दे वो। पता नहीं क्या गुल खिला रही है ये लड़की, मगर ज्यादा अरसे इसके कारनामे छुपेंगे नहीं। मगर ये बताओ, तुम उसके कमरे में क्या करने गई थी? वो मैं खाला अम्मी उस बात की टोल लगाने गई थी जो बड़ी अम्मा लाइबा से कह रही थी, लेकिन तौबा है, लाइबा तो इतनी घुन्नी निकली, कोई बात मुझे नहीं बताई उसने। ठीक है, तुम सुहेल को फोन करके सारी हकीकत मालूम करने की कोशिश करो। बात हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना। जी बेहतर खाला अम्मी, अभी करती हूँ। तौबा तौबा, इस उम्र में भी कितना दिमाग चलता है इस बड़ी भी का। भला बताओ, उस रूम में तुम क्या करने गई थी, क्या करने नहीं गई थी, अब मैं सब बता दूं इन्हें। यार अब कोई बाहर नहीं चलेगा। आज रात तुम दोनों मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो बस। डिनर? किस खुशी में भाई? किस खुशी में? तुमने खुद ही कहा था कि जब भी मैं कोई नया काम शुरू करूंगा और उसमें मुझे प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले मैं तुम दोनों को डिनर कराऊंगा। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है तो ना तो तुमने अभी तक कोई काम स्टार्ट किया है और ना ही तुमको कोई प्रॉफिट हुआ है। अगर तुम इतने ही बाइल्म होते मेरे दोस्त तो इतना बड़ा धोखा ना खाते। धोखा? क्या बातें कर रहे हो? मैंने कौन सा धोखा खाया है? इतनी बड़ी जायदाद और इतना बड़ा बिजनेस अपने सौतेले भाई को सौंप देना धोखा खाना नहीं तो और क्या है? I'm sorry Sima, but it's my personal matter. और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करो तो बेहतर होगा। नहीं करता मेरे दोस्त, नहीं करता। लेकिन तुझे एक बात बताता चलूं, प्रॉफिट की पहली रकम मुझे मिल भी गई है और वो भी पूरे 50,000। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? ये 22वीं सदी है। यहाँ वो कुछ हो सकता है जो तू सोच भी नहीं सकता। मेरा मतलब है कि हम दोनों नहीं सोच सकते। क्या समझा? हेलो। हाँ लाइबा, पहुंच गई तुम? हाँ, मैं तो काफ़ी देर से घर पे हूँ। आप कहाँ हैं? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, कुछ मिसिंग कर रही थी तो मैंने मैकेनिक के पास छोड़ दिया। मैं भाईजान के साथ आऊँगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए और अपने लिए अच्छे से कपड़े निकाल लो ज़रा। क्यों? कहीं जाना है? अरे भाई वो काफ़ी दिन से पीछे पड़ा हुआ है, कब से टाल रहा था उसको मैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? सीमा की। आज हम दोनों उसकी तरफ से डिनर पर इनवाइटेड हैं।
लाइबा? लाइबा? जी जी। क्या बात है, चलोगी ना तुम? रोहेल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगी। कम ऑन लाइबा, अपनी अम्मी के घर से तो होकर आ चुकी हो तुम। अब मैंने उससे कमिटमेंट कर ली है, प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं जाएंगे तो बुरी बात होगी, बुरा मानेगा। जी, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या साबित करना चाहता है ये सीमा। ओ मेरे खुदा, मैं इसे रोहेल के सामने कैसे फेस करूंगी? क्या ये कहा बड़ी अम्मा ने? आप भी मैगजीन डायरेक्टर बन जाएंगे? इसका मतलब है सुहेल अब अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर सकेंगे। आप फैक्ट्री का चार्ज लेने के बाद मुझे स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, ओके? तो यहाँ पर फैक्ट्री कौन संभालेगा? तुम्हारी मिसाल भी ना 1500 रुपए के प्राइस बॉन्ड को खरीदने वाले उस बेवकूफ़ की सी है जो पहले नाम की लालच में बहुत सा कर्जा ले लेता है और अपनी छत से भी हाथ धो बैठता है। मैडम, ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, ये दिन रात की रियाजत के बाद जाकर सेट होती हैं। और वैसे भी अभी सिर्फ उम्मीद लगी है, कोई बन नहीं गया हूँ मैं। मेरी जरा सी ख्वाहिश में आपने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया सुहेल। बंदा गुड़ ना दे लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर ले। आपने कभी मेरा दिल नहीं रखा। मैडम, अब ये गुड़ लेने के लिए मैं स्विट्जरलैंड तो जाने से रहा। सुहेल, आप माने या ना माने, लेकिन आपकी बड़ी अम्मा के रवैये में ये तब्दीली सिर्फ पीर बाबा के करामत की वजह से आई है। चलिए, अब ये पीर साहब कहाँ से आ गए? क्या तुम किसी पीर वीर के पास गई थी क्या? अब मैं लाइबा तो हूँ नहीं कि पीर बाबाओं के लिए मारी मारी फिरती रहूँ। टीवी पे आते ना पीर साहब, मैंने उन्हें बताई थी सारी तफसील फर्जी नाम से। जवाब नहीं तुम्हारा भी। ये तुम जैसी औरतों ने ही ना इन जाली पीर फकीरों को घर की बातें बता कर और पैसे दे देकर इस मुल्क से बेरोजगारी खत्म करने में अहम किरदार अंजाम दिया है। मैं जरा मामा के पास हो गया था। हो ना हो, ये बाबा के तावीज़ का ही कमाल है। फर्जी नहीं समझती है और फर्जी नहीं जानती है इन आमिनों को, लेकिन मैं अपने पीर बाबा की खबर किसी को नहीं आने दूंगी। तार निकल गई।